क्यों ना मैं उसकी कब्र पे जाऊं, माफ़ी मांगू उससे और उसके लिए सवाब के लिए दुआ करूं। पूछते पूछते उसकी कब्र पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कब्र को पीट करके कोई बैठा हुआ, जैसे ताज़ियत करते हैं कि बड़ा दुख हुआ, और इस तरह से एक औरत की आवाज़ आती कि तुझे दुख करने की क्या ज़रूरत है, तेरी वजह से तो हुआ है। और तेरी खैर। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ, हमारे स्टोरी टेलर। सर कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तबीयत ठीक है आपकी सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर माशाल्लाह। हमारा वो लास्ट टाइम वाला जो हमने ट्रैवल ब्लॉग किया था, जो थोड़ा सा करीबी था, लेकिन वो जो स्पेशल चीज़ लेने गए थे, तो वो ब्लॉग बड़ा मैंने आज एडिट करके उसको अपलोड किया, बड़ा मज़ेदार ब्लॉग बना है। वो ज़रूर देखिएगा ब्लॉग इंशाल्लाह ताला आशी डेली ब्लॉग्स पर। तो अभी खैर हम रिकॉर्ड करने लगे हैं द बूट शो पर जिन स्टोरी हमारी इस हफ्ते की। तो देखते हैं कि डॉक्टर साहब आज हमारे लिए क्या लेकर आए। सर क्या लेकर आए सर? आशी एक छोटी सी स्टोरी है जी सर। और ये स्टोरी मेरे साथ एक बंदे ने शेयर की थी अपनी लाइफ की, और वो बंदा जो है वो अभी अल्लाह का शुक्र है ज़िंदा है, लेकिन उसने अक्सर लोग यही करते हैं कि यार हमारा नाम ना लें, आप जो है वो हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ओके ठीक है भाई, नहीं आएगा। अच्छा, स्टोरी पर आते हैं डायरेक्ट। आजकल ना ज़रा सा होता ही है कि अब मुझे नहीं पता कि आजकल की बात है, लेकिन शायद काफ़ी अरसे से ऐसा ही रहा होगा, कुछ अरसे से, कि लोग अपनी मनपसंद चीज़ को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। और जब आपका किसी चीज़ में जुनून आ जाता है तो उसको हासिल करने के लिए, चाहे वो किसी इंसान की मोहब्बत हो या वो किसी चीज़ की चाहत हो, तो उसमें अगर जुनून आ जाता है तो फिर इंसान उसको हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए काफ़ी हदें पार कर लेता है। ये किस्सा इसी तरह का है एक बंदे का। एक बंदा था, उससे जो है अपनी यूनिवर्सिटी की एक लड़की से प्यार हो गया, वन साइडेड था, और वो लड़का जो है सिर्फ उसको पसंद करता था। अब होता ही है कि यूनिवर्सिटी में आप बैठे हुए हैं तो ग्रुप है लड़कियों का, लड़कों का ग्रुप है, और आपको कोई देख रहा है, आप किसे देख रहे हो, और आपको लग रहा है कि वो आपको पसंद करता है या करती है, या जो है वो आप में इंटरेस्ट है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर कोई आपको देख रहा हो तो इसी वजह से देख रहा हो, ये भी हो सकता है कि कोई देख रहा हो कि यार कैसा अजीब आदमी लग रहा है, ठीक है, या ये भी होता है कि भाई जाना पहचान लग रहा है, यार हाँ कोई देखा कुछ हुआ भी, है, हाँ। कुछ भी हो सकता तो कहता है कि मुझे मैं थर्ड ईयर में था, और फर्स्ट ईयर में जो नया जो बैच आया था, उसमें हुआ ये कि एक लड़की आई और वो अपने ग्रुप में बैठी हुई थी। तो हम दोस्त आपस में मस्तियाँ मजाक कर रहे थे पार्क में बैठे हुए, तो लॉन में बैठे हुए। तो मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि वो लड़की मुझे देख रही है। तो मैंने पहले अपनी नज़रें इधर उधर कर ली कि यार पता नहीं कोई मसला ना हो जाए, लड़की है, कुछ भी हो सकता है, खैर, और दूसरा कॉमरेड ना आ जाए कि भाई तू किसको देख रहा है, क्यों देख रहा है। खैर मैं अपनी उसमें, वो कहता है कि मैं अपनी नज़रें झुका ली और अपने दोस्तों के साथ बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार वो मुझे कंटिन्यू वॉच कर रही है। खैर ये था पहला दिन, मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया और रफ़ा दफ़ा कर दिया। दूसरा दिन गुज़रा और वो जो ब्रेक टाइम होता था, क्लास ऑफ होती थी, तो हम जाके बैठते थे, अलग अलग जो है वो ईयर्स के स्टूडेंट्स आके बैठते थे उस लॉन में। तो उसके एक साइड पे कैंटीन हुआ करती थी, तो वहाँ से पेटीज ले लिए, कोल्ड ड्रिंक ले ली, चाय ले ली, तो इस तरह से हम बैठ जाया करते थे। तो वो दूसरे दिन भी जो है वो लड़की इसी तरीके से मुझे देख रही थी। अब मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार देखो, ये लड़की जो है, मैं नहीं जानता इसको, ये मुझे तो मतलब न्यू बैच की लग रही है, अभी आई है, और ये इस तरह से देख रही है। अब होते हैं ना कुछ दोस्त तेरे जैसे चढ़ाने वाले, हाँ हाँ देख देख तुझे देख रही है, तुझे देख रही है। उसके पास भी ऐसे दोस्त थे, हाँ तुझे देख रही है। तो वो तुझे देख रही है, देख रहे के चक्करों में वो बेचारा अपने आहिस्ता आहिस्ता होश खो रहा था। अच्छा, ये अब उसको लगता था कि यार लड़की अब इसको देखती है। 2-3 दिन गुजर गए। इसने कहा कि मैं एक दिन क्या करता हूँ कि नहीं जाता, मैं देखता हूँ कि लड़की वाकई में भी इस तरह से मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं है। फिर ये क्या करता है, ये सारे दोस्त बैठते हैं, ये एक जगह छुप जाता है, जाके छुप जाता है, तो देखता है कि लड़की की नज़र अभी भी इसके दोस्तों पर ही उसी तरीके से होती है कि जैसे उसको किसी का इंतज़ार हो। खैर इसको ये डाउट होता है कि यार ये लड़की वाकई में मेरे पीछे
पागल है और ये है और वो है। देखो, जब होता ही है कि आप जब नए स्टूडेंट बन के कहीं जाते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ की अट्रैक्ट कर रही होती है, लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, माहौल अट्रैक्ट कर रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, जैसे पॉजिटिव वाइब्स होती है। पॉजिटिव वाइब्स होती है। और जो पहले से ही 2-3 साल पढ़ चुके होते हैं वो तो उस जगह से बेजार हो चुके होते हैं, यार तंग आ गए यार, जान छूटे निकले तो हमारे। तो उस लड़के का ये सीन था और लड़की का एक अलग ही रोला था। खैर, जब ये देखता है तो वो दिन ये वहाँ नहीं जाता, दूसरे दिन दोस्तों से डिस्कस करता है, यार ये सीन इस तरह से है, बताओ क्या करें। तो दोस्त कहते हैं कि यार तुम एक काम करो, तुम जाओ और उस लड़की को जाके प्रपोज करो। ये क्या करता है, बड़ी हिम्मत करता है। ये लड़की जो है अपनी क्लास से निकलती है अपनी एक फ्रेंड के साथ, वैसे तो ग्रुप में बैठती है लेकिन ये क्लास से बाहर जब निकलती है तो एक ही फ्रेंड इसके साथ होती है। तो ये ताक में बैठा होता है, वो जैसे ही लेक्चर हॉल से निकलती है ये जाता है, एक्सक्यूज़ मी, जी वो मुझे आपसे बात करनी है। तो वो कहती है, खैरियत, क्या बात करनी है? तो कहता है कि मैं उसे कहता हूँ कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है। बोला, मैं सिर्फ इतना बोला तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक ज़ोरदार आवाज़ आई चमाट की और मेरा गाल घूम गया कि ये हुआ क्या मेरे साथ, ये लड़की तो मुझे देखती है। तो जब मुझे ये थप्पड़ पड़ी तो मैंने उसको बोला, भाई क्या हो गया, तुम मुझे देखती हो, तुम मुझे वॉच कर रही हो, इतने दिन हो गए मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो लड़की कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है, तुम पागल हो गए हो। अब इसको समझ नहीं आता कि ये सीन क्या है। मतलब एक लड़की जो लॉन में बैठ के मुझे देख रही है, जो मुझे ढूंढ रही है, उसको जब मैंने जाके ऑफ़र की तो वो गुस्सा हो गई। खैर, ये बड़ा इज़्ज़त अपनी करवा के और ये अपने दोस्तों में आता है वैसे गाल वाल मसलता हुआ, कहता है कि यार मेरे तो लग गई आज और ये हो गया वो हो गया। दोस्त हंसते हैं इस पर कि तू पागल है यार, तुझे इस तरह से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, तुझे अकेले में बात करनी चाहिए थी। हो सकता है उसने अपनी दोस्त के सामने तुम्हारे साथ ये रिएक्ट किया हो इस तरह का, जब अकेला मौका मिले तो करना है। बोला, मेरे बाप की तौबा, मैं अब इस लड़की से बात नहीं करूँगा। खैर, उसके बाद भी होता ये कि लड़की जहाँ भी इसको देखती है, अब लड़की की नज़रों में ये ज़्यादा आ जाता है। अब ये क्या करता है कि उससे कटने की कोशिश करता है। थप्पड़ खा चुका होता है लेकिन दिल ही दिल में इसकी एक जगह बन रही होती है। जगह के साथ इसके अंदर कहता है कि मेरे अंदर एक बदला चल रहा होता है, बदला कि मुझे थप्पड़ पड़ी है, ठीक है, और या तो मैं इसको सेट करके रहूँगा, ठीक है, और मुझे बदला तो इससे लेना है किसी भी तरीके से। खैर, ये उसके आगे पीछे होता है। फिर दोबारा से काफ़ी चीज़ें कहता है मैंने की, लेकिन वो लड़की मेरे हाथ नहीं आती। कहता है मैं फिर क्या करता हूँ कि एक आमिल के पास जाता हूँ जो शहर का काला जादू करते हैं बेसिकली, उसके पास जाता हूँ। उसको मैं बताता हूँ कि जी मेरे यूनिवर्सिटी में ऐसी ऐसी एक लड़की है और मुझे जो है वो उससे प्यार है और इस तरह का। तो आमिल इससे कहता है कि खुद ही बता रहा है कि यार ये प्यार व्यार का चक्कर तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा चक्कर कुछ और है, तो इतने इतने पैसे लगेंगे, मैं तुम्हें एक नक्श देता हूँ, वो नक्श लेकिन बनाना तुमने है, ठीक है, और उसको इस तरीके से तुमने करना है। ये कहता है ठीक है मैं कर लूँगा। ये क्या करता है कि ये नक्श लेके वो जो उसको जिस तरीके से बनाता है ये घर लाता है। वो कोई कहता है कि देसी घी ले लो, उसके साथ 5 लौंग ले लो और जो है वो ये नक्श को उसमें डाल दो, लौंग जलाओ घी के साथ, और कुछ पढ़ने के लिए था वो पढ़ो और उसको फिर जला के उसकी राख को किसी कपड़े में बांध के पंखे में बांध दो कि वो पंखा घूमेगा तो उस लड़की का दिमाग घूमेगा, वो तुम्हारी तरफ भागेगी। तो ये कहता है यार ये तो आसान है, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ। खैर, कहता है कि डॉक्टर काशिम मैं ये सारी चीज़ें वो पूरी करके और उस रात को मैंने ये अमल करना है कि देखता हूँ कि क्या होता है। बोला, मैंने ये सारा प्रोसेस करके और जो भी उसने बताया था वो सारा प्रोसीजर करके और पढ़ाई वढ़ाई करके और इस तरह से जला के और उसकी गठड़ी एक जो बांध के मैंने पंखे में बांध दी कि पंखा घूमेगा तो उसका दिमाग घूमेगा। बोला, अब जब मैं पंखे में बांध के उसको रात को सोया तो मुझे अजीब एक डर का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई है, किसी की प्रेजेंस फील हो रही है मुझे। लगा मुझे तो वो बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कमरे में मेरे जो है वो थोड़ी सी रोशनी रहती है
और लेकिन वो रोशनी उस रात ऐसी लग रही थी कि घुप अंधेरा हो और उसकी रोशनी सिर्फ उस छोटे से बल्ब की तरफ ही की पास ही महदूद हो गई हो, फैल नहीं रही हो। तो कहता है कि मैं बड़ा इस बात को लेके वो डरा और मुझे डर भी लग रहा था। कहता मैंने अल्लाह अल्लाह करके वो रात निकाली। सुबह गया तो सुबह मेरे दिमाग में ये था कि लड़की मुझसे बात करेगी। खैर कहते लड़की ने मुझसे किसी किस्म की कोई उस दिन बात नहीं की। मैं उसको देखता रहा। हाँ, वो मुझे देखी और इस सारे से ये हुआ कि वो मुझे देख के मुस्कुराई। खैर कहता है वो मुस्कुराई तो मैंने कहा यार तावीज़ काम कर गया, आज मुस्कुराई है तो ये तो लाजमी बात है कल परसों में मुझसे बात करेगी और मैं जब घर जाऊंगा तो ये दोबारा इस तरह से कर लूँगा। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अमल को कि यार अभी तो एक बार किया है ना, और वो फिर जो है वो आमिल ने मुझे बोला एक ही बार करना है यार, 2-3 बार करूँगा तो वो जल्दी चीज़ हो जाएगी। ये अपने हिसाब से आता है। घर पे कह रहा है डॉक्टर काशिम मैंने दोबारा वही अमल स्टार्ट किया और उसी तरीके से उस तावीज़ को पंखे में बांध दिया और सो गया। बोला अब जो पहली रात मेरी कैफियत थी कि मुझे प्रेजेंस फील हो रही थी किसी की, अब मुझे कमरे में साए चलते नज़र आए कि जैसे कोई बड़ी स्पीड में गुजर गया हो और मेरी हालत तबाह हो गई। मैं सोच में पड़ गया, मैं डर रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कहने लगा मैं अब आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गया, आयतें पढ़ने लग गया कि यार मेरी जान छूटे, ये क्या चीज़ है। बोला मुझे ना ठंडे पसीने आना शुरू हो गए, मेरा हलक मेरी ज़बान खुश्क होने लग गई और एक ऐसा वक्त आया कि मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं बेहोश कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसी मेरी क्या हालत हुई, लेकिन जब मैं होश में आया तो मैं अपने कमरे में मौजूद नहीं था। अच्छा, मौजूद ही नहीं था? हाँ, मैं अपने कमरे में मौजूद नहीं था और मैं अपनी छत पर सो रहा था। मैं छत पर कैसे गया मुझे नहीं पता और मैं बेहोश कैसे हुआ मुझे नहीं पता। ये सारी एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे उस सारे मामले में समझ में नहीं आ रही थी। खैर कहता है कि वो सुबह का वक्त था, धूप पड़ी तो मैं उठ गया था। मैं उठ के नीचे गया, नहाया वहाया तो मैंने देखा कि मेरा पंखे का एक जो पर है, 3 पर होते हैं ना, एक पर जो है वो बैंड हुआ है, लटका हुआ है, जैसे कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है इस तरह से। बोला मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये कैसे, कि उस पंखे में जो दूसरा तावीज़ था मैंने उस पर में बांधा था। ठीक है, अब वो इतना कोई ताकतवर था या इतना नेगेटिव था कि उसने मुझे मेरे साथ भी ये किया और उसका पर भी बैंड हो गया। खैर कहने लगा कि मैंने अल्लाह अल्लाह करके और यूनिवर्सिटी की तैयारी की और मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो उस दिन मुझे वो लड़की नज़र नहीं आई। मैं बड़ा परेशान हो गया, यार आज आई नहीं, खैर तो है। अब कहने लगा कि मैं अब इसकी दोस्त से भी कैसे जाके पूछूं, ये तो एक और थप्पड़ आ जाएगी मेरे मुंह पे। कहने लगा मैंने कोई किसी से बात नहीं की और मैं उसका इंतज़ार करता रहा, वो मुझे नज़र नहीं आई। मैं वापस घर आ गया, जिस तरह से घर आते हैं। ना मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर था, ना कोई उससे जो है वो कांटेक्ट करने का ज़रिया था मेरे पास। खैर मैं सोचता रहा कि क्या हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद लगा कि मैंने रात को सोचा कि मैं वही अमल दोबारा करता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, जो कि एक रात पहले मेरे साथ ये सब हो चुका था। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये अमल दोबारा करूँ। तो मैं सो गया। जब मैं सो गया तो मेरे ख्वाब में वो लड़की आई और मुझे कहती है कि मेरी तुम्हारे साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी कि तुमने मेरे साथ इस तरह से किया है और तुम्हें ये इस तरह से करना नहीं चाहिए था और तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। खैर ये उठ के बैठ जाता है ख्वाब से, कहता है कि यार ये क्या हो गया, ये ख्वाब मुझे इस तरह का क्यों आया है। अब ये और ज़्यादा मज़ीद परेशान हो जाता है। ये परेशान होके ये रात को बैठता है, दुआ करता है अल्लाह खैर हो और इस तरह से। और मैंने पता नहीं उसके साथ क्या कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर कहता है मैं सुबह तैयार होके और यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उस लड़की ने रात को सुसाइड कर लिया है। कह रहा डॉक्टर काशिफ ये ख़बर सुन के मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि उस लड़की ने सुसाइड क्यों की।
ये बात समझ में नहीं आई। खैर मैं दुख में मजनू बन के पड़ा हुआ हूँ। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले। एक दिन मुझे ख्याल आया कि यार मैं उससे इतना प्यार करता था, प्यार था, हवस थी या बदला, अट्रैक्शन, क्रश था, जो भी था, लेकिन था, एक टाइम था। क्यों ना मैं उसकी कब्र पे जाऊं, उससे माफ़ी करूं और उससे जो है वो माफ़ी मांगूं उससे, और उसको उसके लिए सवाब के लिए दुआ करूं, उसकी बख्शिश के लिए। तो कहता है कि मैं उसकी दोस्त से पूछा कि यार वो कहाँ तदफीन है, मुझे मालूम करके, मुझे सारा पता चल गया। और मैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाद उसी की कब्र पे मैंने सोचा कि घर जाऊँगा, कपड़े चेंज करूँगा और उसकी कब्र पे जाऊँगा। मैं घर आया, घर आके लेटा, मेरी आँख लग गई और मगरिब का टाइम होने लगा। जब मगरिब का टाइम होने लगा तो मुझे हुआ कि यार अब मैंने नियत कर ली है तो मैं हो आता हूँ, और कब्रिस्तान है, वहाँ और लोग भी होते हैं, गोरकन भी होता है, मैं किसी न किसी को, किसी दोस्त को पकड़ के चला जाता हूँ। खैर नियत करके फूल वूल लेके कब्र के लिए निकलता है। तो कहता है कि मैंने एक दोस्त को कॉल की, उसने रिप्लाई नहीं किया, दूसरे को बुला, उसने मना कर दिया। तो मैंने हिम्मत करके मैं खुद ही कब्रिस्तान चला गया। रात का टाइम था और रात हो चुकी थी, मगरिब भी हो चुकी थी, ईशा होने वाली थी। तो मैं उसकी कब्र पर पूछते पूछते उसकी कब्र पर पहुंचा। जब उसकी कब्र पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कब्र को पीट करके कोई बैठा हुआ है। तो मुझे लगा कि इसके ख़ानदान में से कोई होगा, जिस तरह से कोई बाप है, भाई है, तो वो कोई बैठा हुआ है। तो कहता है कि मैंने उसे सलाम किया तो उसने मुझे आगे से कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा कि शायद बात नहीं करना चाह रहा। तो मैंने कब्र पर फूल वूल डाले। फूल डालने के बाद फिर मैंने उससे कहा कि जैसे ताज़ियत करते हैं कि बड़ा दुख हुआ और इस तरह से। तो कहता है एक औरत की आवाज़ आती है, जनाना आवाज़, कि तुझे दुख करने की क्या ज़रूरत है, तेरी वजह से तो हुआ है। और तेरी खैर। अब जब वो इसको आवाज़ आती है, ये डर जाता है। कहता है ये आवाज़ तो मैंने सुनी सी है, आवाज़ किसकी है? तो वो पलट के ऐसे देखती है तो वो वही लड़की होती है जो जिसको ये पसंद करता है। कहता है डॉक्टर काशिफ, उसको देख के मैं जो वहाँ से भागता हूँ ना, इधर गिरता हूँ, उधर गिरता हूँ, भागता हूँ, मैं घर आता हूँ, घर आके मैं पसीने में तर, मुझे शदीद बुखार। अब मुझे अपना डर के ये मैंने क्या किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे हुआ क्या है। खैर कहता है मैं अल्लाह अल्लाह करके किसी तरीके से मैंने रात निकाली, डर में, खौफ में, किसी को बता नहीं सकता था। मैंने ये डिसाइड किया कि सुबह मैं उसी आमिल के पास जाऊँगा कि ये मैंने मुझसे क्या ऐसा क्या हुआ है। या सुबह होती है, मैं यूनिवर्सिटी की बजाय आमिल के पास जाता हूँ, आमिल से जाके पूछता हूँ भाई ये मेरे साथ हुआ है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, और ये मैंने किया है इस तरीके से। तो आमिल कहता है कि मैंने जो तुम्हें पहला तावीज़ दिया था वो इसलिए था कि उसका सर घूमेगा और वो उसके दिल में तुम्हारे लिए बेचैनी पैदा होगी, वो तो अपनी उस तड़प में तुम्हारी तरफ आएगी। तो कहने लगा वो तो तुमने किया? बोला हाँ। बोला उससे कुछ फ़ायदा हुआ? उसने बोला हाँ, उसने मुझे देख के मुस्कुराया था। और फिर उसके बाद जो तुमने दूसरा किया तो दूसरे की तुमने मुझसे इजाज़त नहीं ली। दूसरे का मतलब ये था जो तुमने किया कि उस पर तुमने इतना बर्डन डाल दिया कि वो शदीद एक जिस जहनी तनाव का शिकार हुई और उसने सुसाइड कर ली। तो अब ये कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे इस तरह से हुआ, मैं उसकी कब्र पे गया था। बोला कुछ नहीं करो और ये चीज़ें ये पढ़ो और इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। ठीक है, वो उससे वो चीज़ें ले आता है, लेकिन वो चीज़ें कुरान के हिसाब से नहीं होती, आयात नहीं होती, क्योंकि वो जो आमिल था वो करता ही काला जादू का, ब्लैक मैजिक। अब जब वो सारी चीज़ें कहता है डॉक्टर काशिफ में ले आया, मैं घर पे आके देखी, मैंने कहा यार नहीं, अब मैंने ये काम नहीं करना, अब जो भी होगा वो मैं फेस करूँगा। तो वो सारी चीज़ें कहता है कि मैंने जला दी और इधर उधर फेंक दी। मैं फिर मौलवी साहब के पास गया, उससे जाके सारा किस्सा बताया। तो मौलवी साहब ने मुझे चंद आयात दी पढ़ने के लिए और लाइक कुरान पाक से निकाल के कुछ चीज़ें दी कि ये पढ़ो और ये हिसार करो, पूरा वो सब मैंने किया। उस रात मुझे ख्वाब आया उस लड़की का कि अगर तुम आज भी यही काम करते तो आज तुम मेरे साथ होते, मैं तुम्हें ले जाती, मतलब मैं तुम्हें मार देती, लेकिन तुमने आज ऐसा कुछ नहीं किया।
और अब सारी ज़िंदगी तुम शादी नहीं कर सकोगे। तो कहता है डॉक्टर काशिम मेरी इस वक्त उम्र है 48 साल और मेरी आज तक शादी नहीं हुई। रिश्ते आते हैं और उसके बाद हम किसी के पास भेजते हैं तो उनका आगे से जवाब नहीं आता, या जहाँ रिश्ता जाता है तो वहाँ किसी न किसी की डेथ हो जाती है और इस तरह के मामलात होते हैं। तो वो फिर अब शादी मेरी हमने हाथ ही निकाल दिया, मेरे माँ बाप ने कि भाई तू पनौती है, तेरे से शादी किसी की नहीं हो सकती। अच्छा एक सवाल डॉक्टर, सॉरी, सवाल ये है कि आमिल जितने भी होते हैं क्या वो आमिल मुस्लिम कम्युनिटी से होते हैं, या ये जैसे आपने बताया कि ये ब्लैक मैजिक करता था? यार ये तो ज़रूरी नहीं है। आमिल आपका अच्छा भी हो सकता है, जो नेक होते हैं, जो आपको कुरान और कुरानी आयात के ज़रिए आपको बताते हैं और इल्म करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जादूगर होते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो सहर करते हैं, वो ख़राब होते हैं। उनमें मुसलमान भी हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो गैर मुस्लिम ही हो, उनमें मुसलमान भी हैं। अभी तुम फेसबुक खोलो और फेसबुक पे तुम्हें इतने मुसलमान आमिल मिलेंगे जो तुम्हें गंदे तरीके, अच्छे तरीके, महबूबा को काबू करो, दौड़ती हुई तुम्हारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारे पड़े हैं ना। लेकिन तो मेरा सवाल उधर ही है। देखो जिस तरह हाफिज होता है, हाँ, वो कुरान हिफ्ज करता है, बिल्कुल ठीक है। जो आलिम होता है वो उसको इल्म की पहचान होती है, वो डिग्री लेता है अपनी, ठीक है ना, बिल्कुल। इसी तरह हाफिज भी डिग्री लेता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो आमिल हैं ये कोई डिग्री होल्डर्स होते हैं या नहीं, बस ये एक ऐसे ही तखल्लुस है? आमिल वो होता है जो अमल करता है। अमल किससे करता है? मैं हूँ मिसाल के तौर पे, मैंने एक 40 दिन का चिल्ला काटा, ठीक है, किस लिए काटा? कि मेरे हाथ में मुवक्किल आ जाए, ठीक है, ये 40 दिन का अमल हो गया, तो वो अमल करने वाला आमिल होता है, ओके, ठीक है। अब वो उसके हाथ पे जब चीज़ें आ जाती हैं ना, तो ये कोई इस्लाम से रिलेटेड चीज़ नहीं, बिल्कुल ओके, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं, अब इनको आप भले पाकिस्तान में हो या किसी मुल्क में हो, तो अगर आप उर्दू में बोलते हो तो आमिल बोल लेते हो, ठीक है, हाँ, लेकिन इसको वैसे नॉर्मली इंग्लिश अलग अलग नाम दिए हुए ना, अलग अलग नाम है इनका। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आमिल कहते हो, ठीक है। अगर किसी और जगह पर हो तो इनको मैजिशियंस कहा जाता है, या इनके लिए ख़ास टर्म होता है। जिस तरह से इनके लिए कहा जाता है, मुझे अभी वो वर्ड याद नहीं आ रहा, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक ख़ास वर्ड है इनके लिए जो यूज़ होता है। और चले आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का मतलब कोई क्या कहते हैं इसको, जादू को तो विच क्राफ्ट भी कहा जाता है। अच्छा। विच क्राफ्ट भी कहा जाता है, जो इस तरह से काले जादू और इस तरह से वो करते हैं ना। वूडू, जिस तरह से एक जादू की किस्म है वूडू ना, वो डॉल पर की जाती है, वूडू डॉल, ठीक है, डॉल पे किया जाता है। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, स्टोरी बड़ी कमाल थी, बहुत अच्छी थी। स्पेशली वो सीन तो मेरे दिमाग में मतलब वो फिल्म की तरह चल रहा था, वो जो कब्रिस्तान पे गया और वो खातून बैठी हुई थी तो वहाँ से भागा, वहाँ से। खैर होना भी ऐसा ही चाहिए, जो गलत करेगा वो ऑफ कोर्स भरेगा भी ना। अगर आपने खुद से नहीं भरा है तो अपनी, अल्लाह माफ़ करे, अपने माँ बाप में भरोगे, अपनी औलाद में कहीं तो होता है, अपने अजीज़ों में भरोगे, वो तकलीफ बाकी ज़रूर देखेंगे आप। खैर कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी में ज़रूर बताइएगा। और यस, आप लोगों की स्टोरीज़ हमारे पास आजकल बहुत कम आ रही हैं, हमें भेजें। डॉक्टर साहब वो स्टोरी को बग़ैर आपके नाम को बताए हुए उसको हमारे इस चैनल पर पब्लिश भी करते हैं हम लोग, तो अपने ही वर्ड्स में इसको नरेट करते हैं। तो अपनी स्टोरी ज़रूर में भेजा करें, ज़रूर भेजा करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक एक और स्टोरी के साथ। और यस, किस नौइयत की स्टोरी सुनना चाहते हैं? जैसे मैंने डॉक्टर साहब को ये एक कॉन्सेप्ट बताया था कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई स्टोरी लेके आओ, कोई कॉलेज की हो, कोई स्कूल की हो, बड़ा मज़ा आएगा। कुत्तों ने भी भौंकना शुरू कर दिया, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक। फ़ोन पे जाऊँगा नेक्स्ट वीक यार, एक नेक्स्ट वीक।